Hello everyone, myself Nand Kishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College Kharsawa, affiliated to Kolhan University, चाईबासा। प्रीवियस वीडियो में इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट 1 बताए थे। आज इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। आते हैं स्लाइड में। इसके पहले वाले स्लाइड्स में मैंने डिबेंचर के बारे में उसका मीनिंग डिफाइन किया था, कैसे इशू करते हैं उसके बारे में डिफाइन किया था, सीआरआर के बारे में बताया था। आज उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे। स्लाइड में देखिए, पहला है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन लंप सम। याद कीजिए, इक्विटी शेयर या फिर शेयर का इश्यू में भी एक लंप सम वर्ड आया था। एंट्री क्या था उसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम यहाँ पे भी वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ परसेंटेज का मीनिंग है जितने परसेंटेज पे डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिखा जाता है। बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और देन उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन लंप सम। सिर्फ दो ही एंट्री होंगी। यहाँ पे देखिएगा डिबेंचर अकाउंट लिखा गया है, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट नहीं, क्योंकि ये डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है। डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, लोन है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा जाता है। पॉइंट नंबर बी, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। सेम शेयर्स के जैसा है, यहां भी एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर हो गया। देन अगर एक्सेस एप्लीकेशन यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तब रिफंड करना होगा, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 4 नंबर पॉइंट, एडजस्ट भी कर सकते हैं अलॉटमेंट में। तो ये किस केस में होगा? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तब। 5th नंबर एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, रिसीव हो गया। 7th एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 8th एंट्री बैंक अकाउंट यानी रिसीव करेंगे डिबेंचर का फर्स्ट कॉल, सेम वे में फाइनल कॉल भी रिसीव करेंगे। तो यहां देख सकते हैं कि एंट्री हमारा शेयर से पूरा का पूरा मैच करता है, अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर के नाम पे बस यहाँ पे शेयर्स का बजाय डिबेंचर लिखा गया है, और डिबेंचर में कैपिटल वर्ड को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। शेयर्स के टाइम में था कि हमारा प्रीमियम का अमाउंट कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। डिबेंचर के केस में जनरली अलॉटमेंट के टाइम ही डिस्काउंट या प्रीमियम का अकाउंटिंग किया जाता है। और एक बात, डिबेंचर के इश्यू में डिस्काउंट में करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन था कि शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट में। एंट्री उसका सेम टू सेम वही है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इश्यू एट डिस्काउंट में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, पहले शेयर्स था अब यहाँ पे डिबेंचर हो गया, टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स में ये भी पढ़े थे। कंसीडरेशन यानी कि मनी, अदर देन कैश, मनी कैश में नहीं मिल रहा है तो क्या में मिलेगा? काइंड में मिलेगा। क्या काइंड हो सकता है? हम एसेट परचेस कर सकते हैं। एसेट परचेस करने का एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को हम लोग क्या पेमेंट करेंगे? कैश देंगे। तो वेंडर टू कैश होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिए? वेंडर टू डिबेंचर, क्योंकि हम लोग उसके कैश के बदले क्या इश्यू कर दे रहे हैं? डिबेंचर। अगर इश्यू पार पे होगा तो एंट्री नंबर बी। एंट्री नंबर सी में प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, और कभी डिस्काउंट में होगा तो एंट्री नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड, डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये अलग है। कोलेटरल, देखो सिक्योरिटी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज कोलेटरल। बैंकिंग फील्ड में ये वर्ड बहुत यूज होता है। अगर आप बैंक में कोई भी लोन लेने जाओगे, अज्यूम करते हैं होम लोन लेने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले बैंक बोलेगा आप सिक्योरिटी क्या क्या दे रहे हैं, तो आप कहेंगे घर तो दे रहा हूं,
तो बैंक का कहना है वो घर तो आप परचेस कर रहे हैं, वो तो घर वैसे भी हमारे ही पास है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्या देंगे, दैट इज सेकंड वन। सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या देंगे, वो कहलाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। इसे ही कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज टू बी रियलाइज्ड व्हेन द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे ऑफ द लोन। एज्यूम करो आपने एक लोन लिया, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में गारंटी दिया जाता है, और अगर लोन का अमाउंट मोर देन 4 lakhs है तब सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। उस केस में आपका प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, गारंटी, या फिर आपका फ्यूचर इनकम को असेस करके ही उसे सिक्योरिटी का रूप दिया जाता है। क्लियर? तो सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या हो जाती है उस केस में, फिक्स डिपॉजिट। तो प्राइमरी सिक्योरिटी जब फेल करेगी पेमेंट करने के लिए, उस केस में कोलेटरल सिक्योरिटी अपने आप एक्टिव हो जाती है कि अब पेमेंट कौन करेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी। अब वहां से पेमेंट लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, कंपनी में इश्यू इट्स ओन सिक्योरिटी एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये सिर्फ बैंक को ही रखे जा सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, किसी पब्लिक को नहीं। कंपनी अपना खुद का सिक्योरिटी यानी डिबेंचर को बैंक के पास गई और एक बैंक से एक लोन ली, और कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक ने मांगा तो उसने डिबेंचर इशू कर दिया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी इनकर्स नो लायबिलिटी अगेंस्ट सच डिबेंचर। अब इसमें लायबिलिटी कैसे नहीं क्रिएट होगी ये जानते हैं। कंपनी ने इश्यू किए डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल में बोल सकते हैं। लेकिन क्या इस कोलेटरल सिक्योरिटी में जब हमने दिया तो रिसीव हुआ कुछ, बैंक में आया पैसा, नहीं ना, तो इश्यू कहाँ हुआ। तो ये सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। डिबेंचर एक्चुअली में इश्यू नहीं हुए हैं, तब तक इश्यू नहीं हुए हैं जब तक हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी फेल नहीं करेगा, तब तक वो डिबेंचर महज एक कागज का टुकड़ा है। और जिस दिन प्राइमरी सिक्योरिटी अगर फेल करता है, देन बैंक के पास ये ऑप्शन है उस कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर रखे गए हैं उसको अप्लाई कर दे, और अब जाकर बैंक कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन गई। यानी तब तक डिबेंचर पे ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट होगा, ना वो लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी कब बनेगी, जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल होगी अपना लोन पे ऑफ करने के लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, पहला ट्रीटमेंट कोई एंट्री पास नहीं होगा, ओनली सिर्फ एक फुटनोट दे दिया जाएगा बैलेंस शीट में कि इतने अमाउंट का डिबेंचर इश्यू किया गया है कोलेटरल सिक्योरिटी में। क्योंकि ये डिबेंचर अभी इश्यू ही नहीं है, यानी ये लाइबिलिटी है ही नहीं, तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्या। या सेकंड में एक एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो लोन का एंट्री है। सेकंड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, डिबेंचर यानी लाइबिलिटी साइड में कुछ अमाउंट अज्यूम करते हैं 1 लाख, डिबेंचर अकाउंट में 1 लाख से इंक्रीज कर दिया। सेम वे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक एसेट साइड में 1 लाख से इंक्रीज कर गया। वैल्यू क्या हुआ बैलेंस शीट का, कुछ नहीं, इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, नो इफेक्ट, यानी कि डिबेंचर इश्यू नहीं हुआ। तो जब तक डिबेंचर प्राइमरी सिक्योरिटी फेल नहीं करेगा, डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे गए हैं वो एक पेपर का टुकड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब आ गया इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां जर्नल एंट्रीज दिए गए हैं, 6 तरह के जर्नल एंट्रीज जिन्हें आपको पढ़ना है। पहला है डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया था और रिडम्पशन में भी 100 रुपए ही देंगे। तो जब इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा आ गया। सेकंड, डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए क्या है, फ्यूचर में एक लाइबिलिटी आने वाली है जिसका हमें आज ही पता है, क्योंकि हमें पता है कितना रुपया प्रीमियम देंगे। एज्यूम करते हैं 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किए हैं, पार में हमें 100 रुपए मिला और हमने फ्यूचर में कितना देना है, 5%, 105 देना है। तो हमें फ्यूचर का लॉस पता है ना, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में 100 रुपए आएंगे, लॉस ऑन इश्यू 5 रुपए, टू डिबेंचर 100 रुपए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज। ये 5 रुपीज का हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया, और ये लाइबिलिटी हमारा क्या है,
फ्यूचर लॉस तो हमने उसे अभी रिकॉग्नाइज कर लिया। क्लियर। पॉइंट नंबर सी, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार है तो पेमेंट हमें फ्यूचर में कितना करना होगा, 100 रुपए ही। लेकिन हमें अभी कितना मिल रहा है, 10% अगर डिस्काउंट है तो 90 रुपए मिल रहा है। तो डिबेंचर में बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू 10 रुपीज टू डिबेंचर। हमें फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी है नहीं है, तो लॉस ऑन इश्यू नहीं होगा, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू होगा। पॉइंट नंबर डी, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ पे दो दो चीज हो गया, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो यानी लॉस भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक लाइबिलिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पॉइंट नंबर ई, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। पार में रिडम्पशन होगा तो फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं बनने वाली है, कोई लॉस नहीं होने वाला है, तो सिंपल एंट्री हो गया बैंक टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड द लास्ट वन, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू तो आएगा ही, क्योंकि फ्यूचर में हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम से लाइबिलिटी पे करना है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि हमें अभी भी मिल रहा है एक। देखिए यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट कम हो गए, 2 नहीं 3 पॉइंट कम हो गए। कौन कौन से, डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट, और डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ये 3 पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो 100 रुपए का डिबेंचर खरीदेगा और बोलेगा मेरे को फ्यूचर में 90 रुपए वापस मिले। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो कि खरीदे कि आज हम 100 रुपए लगाएं और फ्यूचर में 90 रुपए मिले। तो डिबेंचर का रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट में नहीं हो सकता, इसलिए वो 3 पॉइंट यहाँ पे नहीं है। क्या में हो सकता है, पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है। डिबेंचर का रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट में नहीं हो सकता है। अगर कोई इश्यू करेगा तो वो इश्यू सब्सक्राइब ही नहीं होगा। पब्लिक क्यों चाहेगी अपना लोन लॉस कराना कि हम 100 रुपए का माल खरीदें और हमें 10 रुपए वापस मिले, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट पीरियोडिकली होता है, या तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू इनकम टैक्स पेबल। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंडिचर इसलिए डेबिट हो गया। इनकम टैक्स पेबल दैट इज टीडीएस, क्योंकि ये इनकम हो रही है किसी के लिए तो हमें उस पर टीडीएस काटना होगा। एंड देन फाइनली डिबेंचर होल्डर टू बैंक बेइंग इंटरेस्ट पेड। अब आते हैं लास्ट स्लाइड में, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइटिंग ऑफ मतलब कि हमने जो भी डिस्काउंट इश्यू किया था, यानी जो लॉस था वो हमारा कैपिटल लॉस था, उसको हम लोग को राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि बैलेंस शीट में वो दिखाते रहेगा, इससे अच्छा उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ करने के क्या रूल्स है वो सारे दिए गए हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू इफ डिबेंचर इज ए कैपिटल लॉस, क्लियर। एज पर AS 16 इट शुड बी amortized ओवर पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर। 3 से 5 साल के भीतर इसको राइट ऑफ कर लेना है। एमोर्टाइजेशन का मतलब ही होता है राइट ऑफ। इट कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बहुत कम है, इसीलिए हम लोग पहले किसे यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद को, उसके बाद कैपिटल रिजर्व को, और अमाउंट बचता है तब फ्री रिजर्व को और हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फ्री रिजर्व का यूज हर कामों में हो सकता है। इसलिए पहले उन रिजर्व को यूज करना चाहिए जो बहुत कम यूज के लिए बने हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ, 2 मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है हमने एक डिबेंचर इशू किया 10 lakhs का और वो 5 years में रिडम्पशन कर देना है, और उसमें हमने डिस्काउंट दिया था 1 लाख का, तो 5 years है तो इक्वल कर देंगे तो बन जाएगा 20,000, यानी कि पर ईयर 20,000 हम लोग डिबेंचर का डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। क्लियर। सेकंड है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का ये मतलब है जिस ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलेगा उस ईयर तक उसको अमोर्टाइज करेंगे, उतने ईयर तक वो राइट ऑफ होगा। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं 10 लाख वाला। 10 लाख का डिबेंचर इश्यू किए थे, उसमें 1 लाख हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था, इसे राइट ऑफ करना है। 5 साल के अंदर
डिबेंचर का रिडम्पशन होगा। पहला साल कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल कुछ नहीं हुआ, तो ये पहला साल और दूसरा साल में कितना बैलेंस बचा हुआ था डिबेंचर का, 10 लाख। तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रपोर्शनेट बेसिस पे, तब जाके राइट ऑफ होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट यानी फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो कि फाइनली डिबेंचर का डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। ओह, ये लास्ट स्लाइड है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।